दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तरह के कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही तरह की फीस देते हैं और एक ही तरह के टीचर्स से पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इनमें से एक अच्छा परफॉर्म कर जाता है और दूसरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता? क्योंकि जो एक स्टूडेंट है वो एसक्यूआर टेक्निक के मुताबिक पढ़ता है, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी करता है और भी दिन कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ता। ये जो तीन गलतियां हैं, ये जो है वो आम बच्चा फॉर्मल गलतियां कर रहा होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो इस तरह की गलतियां कर रहा होता है, जबकि इनमें जरा सी भी वो कोताही नहीं आने देता। जो दूसरा स्टूडेंट है इसकी वजह से उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा हुआ था, इंक्रीज योर मार्क्स। तो अब ये तीन बातें बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स कम पढ़ के भी ज्यादा आएंगे। जो टॉपर होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने टॉपिक्स को वो प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी करता है। प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी क्या होती है कि जो हमारे पास टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोर इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में दो तरह के टॉपिक्स होते हैं, एक होते हैं मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक होते हैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्पेशली ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जिस दिन वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए। तो जब वो ऐसा करते हैं कि वो ज्यादा जो प्रायोरिटी बेस्ड सब्जेक्ट, मतलब प्रायोरिटी बेस्ड जो टॉपिक होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करेंगे और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बाद में करेंगे। जबकि जो हमारा नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो स्टार्ट से याद करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा होता है कभी कभार कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के स्टार्ट पे होते हैं और उनको पढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जब मेन टॉपिक्स आते हैं तो तब उसका स्टेमिना खत्म हो चुका होता है, मतलब वो थक चुका होता है या उसको डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो पढ़ नहीं पाता। उसकी एक एक पूरी वो उसकी सीरीज नहीं बन पाती पढ़ने की, मतलब कुछ घंटे पहले तो बड़ा जोश से पढ़ेगा और बाद में पढ़ नहीं पाता। तो ये तो थी पहली गलती। दूसरी स्टूडेंट क्या करते, जो टॉपर्स होते हैं वो एसक्यूआर टेक्निक के मुताबिक पढ़ते हैं। पहले टॉपिक का सर्वे करते हैं, फिर उसमें से जो सवाल ज़हन में आते हैं उसको सुलझाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। बस इतनी सी बात है। मेहनत भी कम करता है टॉपर और आगे भी ज्यादा चला जाता है। उसके बाद जो तीसरी टॉपिक है वो तीसरी जो मेन बात है वो ये है कि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है जिसकी वजह से वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो जो दूसरा फॉर्मल जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो फॉर्मली ऐसा करता है कि उसको जैसे पढ़ाया गया होता है, क्योंकि शुरू शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, बाद में उसको पढ़ने का दिल नहीं करता, वो छोड़ देता है। उसकी थोड़ी थोड़ी हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन कंप्लीट नहीं आता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। और जो थोड़ा थोड़ा आता है वो भी लेस इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से वो पीछे रह जाता है इंक्रीज मार्क्स करने के लिए। और पेपर में ज्यादा मार्क्स लेने के लिए जो स्ट्रेटेजी टॉपर्स अपनाते हैं वो ये अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रखते हैं। ना ज्यादा ओवर प्रेजेंटेशन, ना बहुत ज्यादा लो प्रेजेंटेशन। सेकंड पॉइंट, जो उनको ज्यादा अच्छे से आता है उनको पहले अटेम्प्ट करता है और जो उनको कम आता है उसे बाद में अटेम्प्ट करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स गेन कर लेता है। ये तो कुछ डिफरेंसेस। अगर आप अच्छे से इंक्रीज मार्क्स करना चाहते हो तो ये टॉपर्स की चंद एक आदतें हैं, इनको अपनाओगे तो अच्छे मार्क्स पे। अब जरूरी नहीं है कि टॉप करो, आप 80% से अबव मार्क्स लेना बहुत अच्छी बात होती है। हमारे जो मेजोरिटी एवरेज मार्क्स हैं हमारे कंट्री पाकिस्तान में, वो 70% या 60% है। 50 से लेके 70% के दरमियान हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा एवरेज मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ले रहे होते हैं। 9th 10th 11th और 12th ये चार क्लासेस ऐसी हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर वीडियो हमारी विंटर स्टडी टिप्स और 3 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें, आपको मजा आएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड देन वेट फॉर आवर अदर वीडियोस।